देखिए, वर्तमान विधायिका सुनीता सिंह है, जो आज तक 5 साल में अभी हमारे गांव में दर्शन नहीं दी है और न ही कोई काम की है। यही अगली सरकार 12 से 17 माननीय ओम प्रकाश की बात करे तो सामने दिखेगा बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति और सुंदरीकरण का काम। आगे जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर और बिजली का पेड़, बिजली का खम्भा लगाया गया है, माननीय मंत्री जी द्वारा लगाया गया है और बहुत काफी काम हमारे गांव में हुआ है। जैसे मंत्री जी ने यहाँ सुंदरीकरण का 29 अम्बेडकर। स्वागत करते हैं हमारे भारत न्यूज 24 में। आज आए हैं हम गाजीपुर के जिला गाजीपुर से देवरिया गांव में। यहाँ आज देखेंगे, चुनाव का जायजा लिया जाएगा, क्या किसकी बनेगी सरकार, कितने कार्य हुए हैं। आइए जनता के बीच पूछते हैं कैसे कैसे कार्य हुए हैं और वो कितना खुश है योगी सरकार से। हालांकि जो भी कार्य है यहाँ के विकासशील हुआ है, लोगों को पता ही है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ एक गांव के युवा हैं जिनका नाम ब्रिजमोहन जी है। आइए उनसे पूछते हैं कैसे कैसे वादे किए थे और क्या क्या विकास हुआ है। आपका शुभ नाम? ब्रिजमोहन यादव, बूथ प्रभार देवरिया, जमनिया 379 विधानसभा। तो बहुत सारे विकास की चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में। आप जैसे कि जानते हैं, लोग कह रहे हैं बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता कि बहुत सारा विकास हुआ है देश में, लोगों के लिए रोजगार दिया गया है। बीजेपी सरकार में सब जुमला है, सब झूठ बोल रहे हैं। ना रोजगार मिला है, ना लोगों के लिए कुछ फैक्ट्रियां, न कुछ भी खुला है। रोजगार के नाम पे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लाठी डंडे मारकर लखनऊ से शिक्षकों को दलील किया गया और उसके बाद यहाँ पे 2013 वैकेंसी के जितने भी कैंडिडेट थे उसमें योगी सरकार कह रही है कि नहीं, लोगों के लिए रोजगार नहीं दिए लेकिन उनका पंजीकरण करा दिए हैं। वहाँ युवाओं को कम से कम 20,000 मिलना चाहिए, तो युवा को 1,000 दे के गुमराह किया जा रहा है। इसके बारे में क्या राय है? देखिए, ये बीजेपी वाले सब जुमला हैं, सब झूठ बोलते हैं। सपा सरकार में समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, अब समाजवादी पेंशन जो 20,000 है उसे अखिलेश यादव ने 20,000 से 36,000 करने का काम किया है। और हमारा 22 में 22 संकल्प है, जो गरीब दलित पिछड़ा ओबीसी सबको लाभ मिलेगा। वही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लोगों को कोई दुख दुविधा नहीं हो रही है। शासन तो इतना अच्छा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर ट्रैक्टर और टालियों से रोक दिया गया और जीप चढ़ा दिया गया, थार चढ़ा दिया गया। और हाथरस में दलित बेटी और ओबीसी पिछड़ा समाज, वहाँ पे दलित की बेटी को जिंदा लाश को जला दिया गया और न्याय नहीं मिला। और ये अजय सिंह टेनी जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के, उसके बेटे को कल ही रिहाई मिल गई। कहीं न कहीं प्रशासन में त्रुटि है, बढ़िया पैरवी नहीं की, इसलिए वो कल बाहर आ गया। कल फिर किसी न किसी थार से किसी किसान को, मजदूर को, दलित को, यानी सरकार में बहुत ज्यादा परेशानी किसानों को भी हुई है। वहाँ कहना है कि उन लोगों के लिए बिजली फ्री कर दी गई है। चुनाव का समय नजदीक आ गया है, किस किसान का बिजली माफ हुआ है ये आपको पता है? बिजली फ्री, ये सब फ्री वाला जो ये सब जुमला उमला बातें सब बीजेपी वाले करते हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली माननीय अखिलेश यादव और किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। वही बताया जा रहा है कि किसानों के लिए हर सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, ज्यादातर तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं पाई जाती है, लेकिन जो डीजल पे चलाया जाता है उसके बारे में क्या कहना है आपको? डीजल महंगा हुआ, किसानों को क्या उससे दुख है या खुश है? देखिए, किसान विरोधी सरकार है बीजेपी और इससे किसान नाखुश है और जनता इनके जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। 2017 में ये झूठ बोलकर सरकार में आ गए थे और समाजवादी सरकार आएगी तो हर एक दुचक्के गाड़ी में 1 लीटर तेल और जो गरीब कुचले वंचित लोग जो ऑटो चलाते हैं उनके लिए 3 लीटर तेल की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव। वही बताया जा रहा है कि गरीबों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हर गरीबों को राशन देने की व्यवस्था है, तेल दिया जाता है, चना दिया जाता है। इस सरकार में ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो दी हो। देखिए, राशन की बात होती है तो 5 किलो फ्री देकर
5 अच्छा ये बताइए 5 किलो राशन पूरे महीने चल जाता है एक? देखिए यही कह रहे ना, ये बीजेपी सरकार जुमला है। 5 किलो राशन देकर 5 कुंटल खेतों से हमारे साढ़ों द्वारा चरवाया जा रहा है। अब ये बताइए 5 क्विंटल गेहूं लेंगे कि हम 5 कुंटल अपनी खेत की फसल को बचाएंगे। रात में लाठी लेकर किसान और तबके के लोग वहां पे अगोरते हैं रात भर। इस बार जनता किसान के जो किसान हैं वो वोट के तत्व पे बीजेपी को जवाब देंगे। इस सरकार में यानी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं युवा बिल्कुल परेशान है। तो आइए आपको और भी दिखाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या है उनका राय, किसकी बनेगी सरकार, कैसे होगा। और ये जमनिया विधानसभा आप कभी देखे हैं यहाँ पे? देखिए वर्तमान विधायिका सुनीता सिंह हैं, जो आज तक 5 साल में अभी हमारे गांव में दर्शन नहीं दिए और न ही कोई काम किए हैं। यही अगली सरकार 12 से 17 माननीय ओम प्रकाश की बात करें तो सामने दिखेगा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और सुंदरीकरण का काम। आगे जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर और बिजली का पेड़, बिजली का खम्भा उम्भा लगाया गया है, माननीय मंत्री जी द्वारा लगाया गया है। और बहुत काफी काम हमारे गांव में हुआ है। जैसे मंत्री जी ने यहाँ सुंदरीकरण का 29 अम्बेडकर मंदिर का सुंदरीकरण किया, और जिस समय पर्यटक मंत्री थे बहुत काम हुआ था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात विचार करके बहुत अच्छा लगा। आगे पूछते हैं बहुत से लोगों से, देखते हैं क्या कहते हैं लोग। भैया आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे योगी सरकार में जितने कार्य हुए हैं कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है? कार्य नहीं हुआ तो सही गलत क्या हुआ है? सही बात आपने जैसे कहा कि विकास ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। सरकार का कहना है कि रोड कैटरीना कैफ के गाल से भी ज्यादा चमकदार बनाए गए पूरे उत्तर प्रदेश। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बस बाबा के लिए बनाया गया है, जनता के लिए नहीं बनाया गया। जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। उनका कहना है कि बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई है उत्तर प्रदेश में, युवाओं के लिए रोजगार दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना है? कुछ रोजगार नहीं मिला है, सब बच्चे भटक रहे हैं इधर से उधर। कहीं लाठीचार्ज हो रही है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सब प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है। लोगों को लगातार प्रशासन परेशान भी करती है। कितना प्रशासन के पास आपकी सुनवाई होती है जाते हैं तो? कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, दिन दहाड़े डकैती हो रही है इस समय इस सरकार में। सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक बने इनसे पूछते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? दिलीप यादव खड़े हैं अभी हमारे साथ, जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरकार कह रही है कि गरीबों को कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए राशन फ्री दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है। जैसे कि आप लॉकडाउन में भी देखे होंगे तो गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। उसके बारे में आपका क्या विचार है? कितना सुविधा मिला था आप लोगों को लॉकडाउन में? कुछ नहीं मिला है। सरकार कह रही कि नहीं, हमने 108 चला दिया और भी तमाम चीजें फ्री कर दी हैं, जिससे लोगों को परेशानियां न हो, सुविधाएं घर घर तक पहुंचे। वही तो किया है, जो अखिलेश यादव जी हैं उसका नाम बदले हैं बस। और सरकार सिर्फ नाम बदले, कार्य कुछ नहीं की है। इसके बारे में आप जानते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। आइए किसान व्यक्ति जुड़ गए हमारे साथ, पूछते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र का। आपका शुभ नाम? शिवानंद राजभर। क्या करते हैं आप? किसानी। किसानी करते। किसानी में कितना घाटा और कितना नफा हो रहा है आपको योगी सरकार में? अरे बहुत योगी सरकार में घाटा हो रहा है। मोदी तो इतना तबाह कर दिया है दुनिया को कि झूठा नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो मतलब किस तरीके की परेशानियां होती है आपको खेती करने में? कितना समस्या आता है? खाद मिलता है ना कुछ मिलता है, क्या परेशानी है? टाइम से आप लोगों को खाद नहीं मिलता है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आइए इनसे पूछते हैं एक हम। सर इस सरकार में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। विकास जो हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ है। आप बनारस के सांसद है, आप बनारस में भी बुलेट ट्रेन नहीं चलाते, आप गुजरात और महाराष्ट्र में चलाते। आपका कहना है बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन पूरे भारत देश में दौड़ाया जाएगा। पहले आप बनारस में चलाते, इसके बाद पूरे भारत में चलाते, मैं आपके साथ रहता। लेकिन आपने सिर्फ छलावा किया है, छात्रों के साथ, युवा वर्ग के साथ, किसानों के साथ, हर वर्ग के साथ किया है। ना इंसाफी के आप कुछ मतलब काम नहीं किए हैं। इसलिए हम आपके विपक्ष में समाजवादी सरकार के साथ इस बार हैं, समाजवादी को वोट देंगे, आपको हराएंगे यहाँ से। इसके बाद फिर विकास का वो होगा, जो 2012 से विकास 5 साल हुआ था, फिर दोबारा वही विकास हम लोग करवाएंगे। ये 2000 मतलब कि 17 से जो विकास की लहर उठी है आपके गांव क्षेत्र में, कितना विकास हुआ है बीजेपी सरकार में सुनीता सिंह के तरफ से? सुनीता सिंह को कोई यहाँ पहचानता नहीं है।
क्योंकि उनको कोई देखा नहीं है। आज तक मतलब अपने 5 साल में कोई नहीं देखा, यहाँ की जनता नहीं देखा है आज एक तक। बार आई है, कोई नहीं उनको देखा है और विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास सिर्फ कानपुर में हुआ था। जी जी, आइए और युवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछते हैं उनके विधानसभा के अपने नेताजी को देखे हैं या नहीं देखे हैं। आप सुनीता जी को जानते हैं? नहीं, कभी नहीं देखे हैं। आप कौन से विधानसभा में आते हैं? जमनिया। अपने नेताजी को नहीं देखे हैं आप? सुनीता सिंह को नहीं जानते हैं? नहीं, क्यों नहीं देखे? वो कभी आई नहीं है क्या कभी? नहीं, कभी नहीं। कोई जायजा नहीं लिया जाता इधर? नहीं, आप जानते हैं अपने विधानसभा? नहीं, हम भी नहीं जानते। नहीं जानते, नहीं देखे आज तक? नहीं, आए ही नहीं है इधर। मतलब कभी भी कोई दुख पड़े या सुख पड़े कोई आना जाना नहीं है। हाल में ही बाढ़ आया था, उसका जायजा लेने कभी नहीं, नहीं आई थी? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आइए पूछते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या क्या हुआ है और क्या है उत्तर प्रदेश की इस बार राजनीति। कौन से विधानसभा में आते हैं आप? जमनिया में आते हैं। जमनिया में आते हैं। जमनिया में आते हैं तो अपने विधायक जी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, सुनीता सिंह जो निकम्मी कितनी है। बार आई हैं आपके क्षेत्र में? एक बार, इस बार एक दिन आई, परसों दिन। क्या चुनाव में प्रचार करने या विकास की बात करने या विकास की बात करने बात करें तो कल इस बार करेंगे, अगले बार नहीं किए हैं। तो 5 साल में क्या किया? यानी कुछ नहीं किया। जमनिया देवरिया में आई ही नहीं है 5 साल। मतलब 5 साल में आपने देखा ही नहीं अपने? नहीं देखे ही नहीं, पहले दिन देखे थे 5 साल में। जी जी जी। चलिए ठीक है, तो इस बार सरकार किसकी बनेगी आपके तरफ से? सरकार जो है, सपा की सरकार बन नहीं रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और ओम प्रकाश सिंह यहाँ से मंत्री बनकर जाएंगे। एक पूछते हैं लोगों से सरकार किसकी आएगी और आइए देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं भैया से क्या इनका विचार है। हाँ भैया, आप इस बार किसकी सरकार है, क्या विचार है? छोड़िए, शर्मा रहे हैं बहुत ज्यादा, इनसे बातचीत करना शायद अभी कोई वो नहीं है। ये हमारे साथ एक भीम आर्मी के अध्यक्ष जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं क्या योगी सरकार में कितना कार्य हुआ है और ये कितना खुश हैं, कैसा कैसा कार्य हुआ है, इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे। और ये कितने इस सरकार के विकास को अपने आंखों द्वारा देखे हैं। तो योगी सरकार में सबसे पहले विकास की बात करें। देखिए, मैं भीम आर्मी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ जमनिया का। देखिए, योगी सरकार में जो विकास मैं देखा हूँ, यही देखा हूँ अभी तक कि जितने भी स्टेशनों का नाम है वही चेंज हुआ है और जो प्रशासन का हम लोग रवैये देख रहे हैं वो अच्छी तरह से देख रहे हैं योगी सरकार में कि कितना तानाशाही हो रही है। ये जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो तो तानाशाही करते ही हैं, उनके साथ साथ प्रशासन भी कितना तानाशाही कर रही है। अगर भीम आर्मी नहीं होती तो शायद और मतलब कि ये राज्य और पीछे चला जाता और ये पूरा भारत देश और पीछे चला जाता। जी जी, वही प्रशासन की बात आपने की है, तो योगी सरकार का कहना है कि जितने भी माफिया और गुंडे हैं सब जेल के अंदर हैं। तो ये गुंडई होती कहाँ से है? ये इनके राज्य में यही तो इनका ये वो है कि जितने भी गुंडों को जेल में करते जाएंगे इन्हीं का बढ़ावा रहेगा कि और गुंडे आते रहेंगे। इनका केवल दिखावा है। ये कुछ दिन के लिए जेल में बंद करते हैं, फिर वो वापस चले आते हैं। मतलब पब्लिक को गुमराह करके फिर गुंडों को आगे निकालने में प्रशासन का पूरा जोर शोर रहता है। जी, एक बात और पूछना आपसे, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है लोगों को कहती है गरीबी दूर करने के लिए उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये तो देखिए रहे हैं 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल में कितना ये मतलब 5 किलो में मतलब 5 किलो गेहूं भी मिलता, 5 किलो चावल भी। हमने तो सुना है कि 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता है, 1 यूनिट पे 5 किलो में वही 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। क्या महीने भर का इसका खर्चा चल जाएगा? उनका वही तो कहना है कि महीने। पकाते किस पे, चूल्हे पे या गैस पे? गैस का क्या रेट है? गैस में इस समय 1010 रुपए हो चुका है। वही जब राशन नहीं मिलता था तो सरकार के तरफ से 300 कुछ रुपए का गैस दिया जाता था। जी, जब राशन नहीं मिलता था दूसरे अन्य सरकार में, या अखिलेश जी का हो या मायावती जी का हो, गैस भी सस्ता था या चूल्हे पर भी बनता था तो भी बहुत बढ़िया था। इसलिए कि राशन कम से कम उस समय भी मिलता था। राशन तो हर सरकार में मिलनी चाहिए, मिलता भी था। इस समय कोई और अधिक नहीं हुआ है जितना गैस का दाम बढ़ गया है। और हाँ, जो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ जुड़ के। सरकार आवे के चाहिए, कैसा नयन का स्थिति बा सरकार का, आप बदल के कैसन होके के चाहिए? हाँ, जनता से अपील करतानी भैया जी लोग
कि ये बार संविधान खतरा में चला था। आप लोग से निवेदन बा कि हर वर्ग मिल के इस बार अखिलेश भैया के सीएम बनावल जाए, न तो ये पूरा इंडिया के बेच के धीरे धीरे रात का ये अमेरिका चल जिया सा सुबेरे कहीं से कि हमनी के कुछ मालूमे नहीं थे। तो यहाँ पब्लिकों को बहुत खतरा है इस सरकार से। सरकार लगातार बदलने की कोशिश है उत्तर बाबा प्रदेश में। भीमराव अंबेडकर जी का संविधान इस समय खतरे में चल रहा है। संविधान को बचाने के लिए पूरा गांव के और शहर के लोग बिल्कुल जुड़ चुके हैं अब बचाने के लिए। तो देखते हैं 2022 में किसकी सरकार बनती है। आगे का रिपोर्ट अभी और दिखाएंगे आपको।